फाइनली हमारी स्कूटी आ गई है, क्योंकि बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ थी। बच्चों को नहीं पता था आज स्कूटी आने वाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सुबह खाना बनाते समय हमें डिस्कस करना पड़ा कि हमें स्कूटी के बिना क्या क्या समस्याएं हो रही है, इसलिए हमने स्कूटी लाने का डिसाइड किया। सर्दी बहुत तेज़ है, लेकिन ऑफिस जाना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं चले जाती हूँ अपने ऑफिस के लिए और वेट करती हूँ शाम के लिए कि कब घर वाले आएंगे और हम लोग स्कूटी लेके आएंगे। और फाइनली शाम को हमारी स्कूटी आ जाती है, जिसकी पूजा के लिए हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि आज की पूजा जो है वो यामिनी करेगी। यामिनी दीपक जलाने लगती है और पूजा का सारा काम वही करती है। यामिनी छोटी है, उसे पूजा आरती का सारा काम परफेक्टली नहीं आता है, इसलिए उसे हर एक चीज़ को धीरे धीरे और बारीकी से बताना पड़ता है। सबसे पहले उसने बनाना शुरू किया स्वास्तिक, जो कि मुश्किल ही बन पा रहा था, लेकिन यामिनी कभी हार नहीं मानती और उसने अपना काम परफेक्टली पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था। बच्चे मासूम, नादान और अनजान होते हैं, उन्हें हर काम नहीं पता होता है, इसलिए घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें सही राय दी जाए और उन्हें उनका काम सिखाया जाए। इसलिए मैं यामिनी को ढंग से स्वास्तिक बनाने के लिए गाइड करती रहती हूँ, ताकि वो उल्टा ना बना दे। अब स्वास्तिक कंप्लीट हो गया। अब उसके ऊपर हम सबसे पहले चावल लगाएंगे और मीठे में मिठाई की जगह हमने लिया है गुड़, तो हम लोग सबसे बेस्ट मिठाई गुड़ को इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद लच्छा लगा देते हैं स्कूटी के ऊपर। और मैंने यामिनी से कहा कि एक जो धागा है, लच्छा है, उसे तू स्पीड के हैंडल पे भी बांध दे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। स्कूटी चलाने वाले को सद्बुद्धि रहे और वो स्पीड को ज़्यादा ना खींचे, ताकि वो अपने परिवार से फिर से मिल सके। और अब बारी आ गई है आरती करने की। यामिनी बहुत ही अच्छे तरीके से आरती का काम भी पूरा कर देती है। बच्चे जब ऐसे छोटे छोटे काम बड़े परफेक्टली पूरा कर लेते हैं, तो घर वालों को एहसास होने लग जाता है कि अब हमारे बच्चे थोड़े समझदार और थोड़े से बड़े हो गए हैं। भाई पूजा पाठ का काम तो पूरा हो गया है, अब बारी है मिठाई की, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है और हमने लिए हैं बेसन के लड्डू। वाह, मुझे बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है और मुझे मिठाई खाने को मिलती है। ओ भाई, किट्टू अभी 3 साल की और स्कूटी के आगे पीछे चाबी लेके ऐसे घूम रही है जैसे गाड़ी उसी की है और वही चलाने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चों की फरमाइश है कि मोना मासी आप जाओ और गाड़ी को टेस्ट करके आओ कि गाड़ी कैसी चलती है। तो मुझे खाने को मिलता है लड्डू, दीदी मुझे अपने हाथों से खिलाती है। वाह, दिस वॉज ऑसम मोमेंट। हाँ भाई, एक बात तो कहनी पड़ेगी, जिस घर में 2 बहनें और बड़ी बहन हो तो उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती है। अब पायलट मोनिका बैठ जाती है और अपनी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए तैयार। गाड़ी कैसी चलती है। अब मैं अपना दूसरा टशन दिखाते हुए वापस वहां से आती हूँ और कहती हूँ कि मेरा ये मोमेंट भी रिकॉर्ड करो। भाई मानना पड़ेगा, टीवीएस का ये मॉडल जुपिटर से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जुपिटर ने मुझे पेट्रोल और पंचर से ही परेशान कर दिया था। वो हमारे 2 बच्चे मिस हो गए थे, वो अपनी मम्मी के साथ दूध देने के लिए चले गए थे। भाई हमारे बच्चे बहुत मेहनती है, देखो वो अपने छोटे भाई के जूते और अपने घर वालों के लिए दूध की केटली पकड़ के ला रही है। बाय अनाया। अनाया कुछ रिएक्शन नहीं देगी और ये बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। बच्चे मन के सच्चे भोले भाले, कितने प्यारे। आते ही अपने चाचा जी को लपेट लेते हैं कि चाचा स्कूटी तो नहीं आ गई है, लेकिन हमने अभी तक भी मकर संक्रांति की शॉपिंग नहीं की है, तो आप हमें मार्केट लेके चलो, हम पतंग और अपना धागा लेके आएंगे। तो भाई बच्चों को रंग बिरंगी पतंगे दिखाने के बाद वो अपनी पसंद की कार्टून पतंगे सेलेक्ट कर लेते और ढेर सारा धागा अपनी नई चरखी के अंदर भरवा लेते हैं। साथ में किट्टू तो अपनी चरखी पहले से ही लेके तैयार हो जाती है। मैंने भी अपने बचपन में पतंगे खूब उड़ाई है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि जो चरखी आती है उसमें धागा कैसे भरा जाता है। मुझे पहले ही बार चरखी भरने की मशीन देखी। इस मशीन की स्पीड बहुत तेज थी, बहुत कम टाइम में बहुत सारा धागा लपेट लेती है। तो सेफ्टी और नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ धागा दिलवाया, कोई मांझा नहीं दिलवाया। इसी के साथ आज की शॉपिंग और स्कूटी का सेलिब्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आपने अपने बचपन में आखिरी बार पतंग कब उड़ाई, क्योंकि मैं तो इस बार बहुत पतंग उड़ाने वाली हूँ। गाइज, आप सभी को मकर संक्रांति के त्यौहार की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अमूल्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्लीज गाइज किसी भी मांझे का प्रयोग ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।